नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं आरजे कार्तिकेश और लेके आया हूं एक और नया वीडियो आपकी खिदमत में मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरजे कार्तिकेश। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आपको बस नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, शायद इस साइड या उस साइड। उसके बाजू में एक बेल आइकन है, इन दोनों को आपको क्लिक करना है और मेरी कविता सुनने के बाद आपको ये सबके साथ शेयर करनी है। आपको इसको पूरा सुनना है और शेयर करने के बाद यार मुझे इस कमेंट में भी बताना है आपको कि इसमें से आपको कौन सी लाइन अच्छी लगती है। तो आज की जो कविता है उसका नाम है सन्नाटा। इसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो इस कविता को सुनिए, समझिए, क्योंकि इस कविता में एक कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। इस कविता के बाद आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि आपको इसमें से कौन सी पंक्ति या कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी। तो पहले ही बता दूं, जैसे ये कविता शुरू होगी ये सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सन्नाटा को। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके अपना धाम बता दूं तुमको। तुम चौक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, तो फिर क्या हूं? मैं मौन नहीं हूं, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी मुझ में कुछ चल जाता है, कभी कभी मुझ में कुछ चल जाता है। जो चलता है वो शायद मेंढक हो, वो जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं, मैं शांत बहुत हूं फिर भी डोल रहा हूं। ये सरसर, ये खड़खड़, ये सब मेरी है, ये है रहस्य, लो अब मैं इसको खोल रहा हूं। मैं सूने में रहता हूं, ऐसा सूना जहां घास उगा हुआ होता है ऊना ऊना, और झाड़ कुछ इमली के, पीपल के, अंधकार जिनसे होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको मैं जहां खड़ा हूं, तुम देख रहे हो मुझको मैं जहां पड़ा हूं। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूं, मैं ऐसी ही जगहों पर पला बड़ा हूं। हाँ, यहाँ किले के दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में, समतल पर या भू पर कुछ जनश्रुतियों का पहरा लगा हुआ है जो भयानक कर देती है मुझे छूकर। तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं है, पर खास बात कुछ डर की यहां नहीं है। एक बात है वो केवल ऐसी है कि कुछ लोग यहां थे, अब वे यहां नहीं है। यहां बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता नहीं उसकी कहानी। वो किसी एक पागल पर जान दिए फिरती थी केवल उसकी ये एक ही नादानी। ये घाट नदी का अब जो टूट गया है, ये घाट नदी का अब जो फूट गया है। वो यहां बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहां बैठना उसका छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वो दोहराती। तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुप छुप कर गाती। किसी एक दिन राजा ने ये देखा, खिंच गई उसके हृदय पर दुख की रेखा। वो भरा क्रोध में आया और उसने रानी से मांगा इन सारे कामों का लेखा जोखा। रानी बोली, पागल को जरा भुला दो, मैं पागल हूं राजा, तुम मुझे भुला दो। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूं राजा, बंसी बजवा कर तुम मुझे जरा सुला दो। वो राजा था, कोई खेल नहीं था, ऐसे जवाबों से उसका मेल नहीं था। रानी ऐसे बोली थी जैसे इस बड़े किले में कोई जेल नहीं था। हाँ, तुम जहां खड़े हो यही यही कभी सूली थी, और रानी की कोमल देह यही झूली थी। हाँ, रानी की भी यही और पागल की भी यही। राजा हंसकर बोला था, रानी तू भूली थी। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना। हर जगह गूंजता रहता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, ये रानी का सुन हंसकर पड़ता था ताना। तब और समय बीते, राजा भी बीते, रह गए कीले कमरे के रीते रीते। तब मैं आया और कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मंजीते। पर कभी कभी
पर कभी कभी पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और क्रिकेट पर एक अनजाना सा सन्नाटा छा जाता है। तो ये कविता थी सन्नाटा, लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, और उम्मीद करता हूं आपको ये कविता पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आती है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी पंक्ति आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, टीचर्स के साथ, सभी के साथ। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। नीचे आरजे कार्तिकेश लिखा है, उसके बाजू में सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कीजिए। साइड में बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिए। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे एज वेल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।